ये परसेंटेज की दूसरी क्लास है। इसमें जो हमने कल पढ़ा था उसके आधार पर कुछ सवालों को करेंगे। 40% का मान कितना होता है? कल हमने पढ़ा था 20%, 1/5 होता है, तो 40 दो गुना है तो 2/5, 5 × 5 = 25, 10। ठीक है। 3/15 15%, तो 15% 3/8। ठीक है। 320, 8 चौके 32, 120। 37% को फ्रैक्शन में कैसे लाना है? 37% है, प्रतिशत हटने के बाद 100 आएगा। ठीक है। यहाँ से जब दशमलव हटेगा तो यहाँ एक 0 आएगा। ठीक है। 25 से काटेंगे, 25 से कम 25 और 25 × 5 = 125। ठीक है। 25 चौका 100, 40, 5 × 3 = 15 और 5 × 8 = 40। 3/8 है। पहला सवाल है, इसको करने का दो तरीका है। ठीक है। एक तो आप परसेंटेज हटेगा तो 100 से भाग होगा। ठीक है। गुना 115। ठीक है। ये बहुत लंबा चौड़ा कैलकुलेशन करना पड़ेगा इसमें। इसको बनाने के लिए 200 + 30 + 1%। ठीक है। गुना, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको। 115 का 200% कितना होगा? यानी 2 गुना, 5 × 10, 2 × 1 = 3, 2, 230। ठीक है। प्लस 115 का 30%, 30% होगा 3/10, 115 गुना 3/10। ठीक है। 3 × 5 = 15, 3 और 1 = 4, 3, 10 बट्टा में था उसका एक दशमलव लगा। ठीक है। 115 का 1%। ठीक है। तो 100 से भाग लगेगा तो कितना आएगा? तो जोड़ते हैं, पहले 230, फिर 34 और फिर 1। ठीक है। तो कितना आया? 34 × 1 = 35, 265। ठीक है। और फिर दशमलव, इसके बाद 5 और 1 = 6, 1 5। आपने देखा कि हम इसे तोड़ कर भी बना सकते हैं। ठीक। अब दूसरे सवाल को लेते हैं। जैसे कि 15% का 420। ठीक है। 20% का 530। ठीक है। और 12% का 480। ठीक है। और ये हुआ 17% का 555। ठीक है। यहाँ 555 ना होकर के 320 लिख देते हैं। ठीक है। टाइप के प्रश्न बहुत सारे एग्जामों में पूछे जाते हैं और इस टाइप का प्रश्न जो है इस बार AEDU 2026 में आया था। ठीक है। तो ये होगा, पहले हम ये भूल जाते हैं कि ये कितना है, ये। ठीक है। इसमें 20 है, इसमें 30 है, इसमें 80 है और इसमें 20 है। तो पहले हम देखते हैं 400 का 15% कितना होगा? 60। ठीक है। 500 का 20%, 100। ठीक। 400 का 12%, 12 चौका 48। ठीक है। यहाँ पे 300 का 17%, 17 तिया 51। ठीक है। यहाँ पे 17 तिया 51 है। सबसे कम कौन सा है? सबसे कम ये है। ठीक है। 48। किसी संख्या का 35% भाग 140 है तो संख्या क्या होगी? ठीक है। इसको आप 100 मानकर भी बना सकते हैं। मानते हैं संख्या 100 है। ठीक है।
35% भाग 140 है, तो 35% भाग कितना है 140 है, तो 100 का मान कितना होगा 10, 5 7 35, 7 गुना 14, 400। ठीक है, इसको आप तोड़ कर भी बना सकते हैं, इसको फ्रैक्शन में लाकर 35% का मान कितना होगा 35 गुना 100, 5 7 35, 5 गुना 10, 7/20। ठीक है, 7/20। 7 का मान कितना है 140, तो 20 का मान कितना होगा 7 गुना 14, तो कितना होगा 20 गुना 20, 400। ठीक है, एक प्रश्न है, एक छात्र का वेतन 1440 से बढ़कर 1512 हो जाता है, तो उसका बढ़ा हुआ वेतन प्रतिशत में बताएं। ठीक है, बढ़ा हुआ वेतन प्रतिशत में बताएं। इसको आप 1512, ठीक है, आप इसको डायरेक्ट घटाकर बना सकते हैं। 2, 11 में से 4 गया 7, ठीक है, अब 1440 गुना 100। ठीक है, यहाँ से एक जीरो कटा, 12 छक 72, 12 से 12, 6 गुना 12, 2 पचे 10, यानी 5%। बढ़ा हुआ वेतन कितना है प्रतिशत में 5% है। ठीक है, लेकिन अगर इसको रेशियो से बनाएं, 12 4 छक 24, फिर चढ़ती है 12, ठीक है, 4 7 28 और 4 8 32। आगे भी इसको काट सकते हैं, लेकिन ये नजदीक में है, ठीक है, और कट भी सकता है, तो यहीं से हम इसको काटते हैं। 18 360 गुना 100, यहाँ से ये कटा, 18 गुना 36, 2 बचे 5%। 3200 का 33.1/3% गुना 3.1/8% गुना 17.5% का मान क्या होगा। ठीक है, इसको बनाने के लिए 3200 गुना 33.1/3, 1/3, इसको आप तोड़िएगा तो 1/32 आएगा, इसको तोड़ने 17%, 7/40। ठीक है, ये कैसे आया और ये कैसे आया, 38 24 और 1 25, कितना है 8, 100 से भाग देंगे, प्रतिशत हटने के बाद 25 चौका 100 आया 1/32, 17.5%, 17 गुना 34 और 1 35। ठीक है, 5 7 35, 5 गुना 10, कितना आया 7/40। ठीक है, यहाँ से ये गया, 1 0 से 1 0, 2 दूना 4 और 2 5 10। ठीक है, 35 और बटा 6, इसको तो 5 30 और 5 35। आंसर हुआ। एक कक्षा में कुछ छात्रों का 2/5 भाग लड़कियां हैं, तो लड़कियों का प्रतिशत कितना होगा। ठीक है, लड़कियां हैं, ठीक है, इसको प्रतिशत में बदलने के लिए यानी 40% लड़कियां हैं। ठीक, यही अगर लड़कों का प्रतिशत पूछता तो कितना होता 2:5। ठीक है, कितना ज्यादा है 3, लड़के 3 हैं, कितने में 5 में 20
ठीक है, आज के लिए बस इतना है।